एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे लेसन 1 ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। इस लेसन में अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट हैं, वो अपने बेटे के टीचर को एक लेटर लिख रहे हैं। उस लेटर में वो उस टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि वो किसी एक तरीके से उनके बेटे को ढालें। लेटर के लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि ये काम कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हो तो आप इस काम को करो। तो आइए हम अब ये चैप्टर शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन्स सन इज एट स्कूल। अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में पढ़ता है। अब्राहम लिंकन राइट्स अ लेटर टू हिज सन्स टीचर requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. तो लिंकन अपने बेटे के टीचर को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वह रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं टीचर को कि उनके बेटे को इस तरह ढालें कि वह एक अच्छा इंसान बनकर बड़ा हो। वॉट आर द क्वालिटीज विच मेक वन अ गुड ह्यूमन बींग। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होते हैं, गुण होते हैं जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। द लेटर, वो चिट्ठी जो कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे के टीचर को लिखते हैं। He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. He will have to learn. मेरे बेटे को ये सीखना पड़ेगा। मुझे पता है कि उसे ये सीखना पड़ेगा, मतलब उसे अभी ये पता नहीं है कि सारे मैन, हर इंसान जस्ट नहीं होता, न्याय नहीं होते, सारे आदमी सच्चे भी नहीं होते। बट टीच हिम ऑल्सो डैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देर इज़ अ हीरो। लेकिन उसे ये भी सिखाओ कि हर एक बदमाश के लिए एक अच्छा इंसान, एक हीरो भी होता है। डैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। कि हर एक स्वार्थी पॉलिटिशियन के लिए एक डेडिकेटेड, जो कि अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता है, ऐसा लीडर भी होता है। टीच हिम डैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। उसे ये भी सिखाओ कि हर एक दुश्मन के लिए एक दोस्त भी होता है। यानी कि एक दुश्मन होता है तो एक दोस्त भी होता है। इस दुनिया में खाली दुश्मन ही नहीं होते। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट टीच हिम इफ़ यू कैन। ये समय लगेगा ये चीज़ सिखाने के लिए और इस बात का मुझे पता है, लेकिन उसे सिखाइए अगर आप सिखा सकते हैं तो। डैट अ डॉलर अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5.5 फाउंड। कि $1 जो कि मेहनत से कमाया गया है, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है उन $5 से जो कि कहीं से ऐसे ही हमें मिल जाए। टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो इंजॉय विनिंग। उसे हारना सिखाइए, लेकिन अगर जीतता है तो उसे उसकी खुशी मनानी भी सिखाइए। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी। उसे जलन और ईर्ष्या से दूर रखिए। इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। उसे चुपचाप दिल ही दिल में हंसने के जो रहस्य है उसे वो भी सिखाइए। यानी कि अंदरूनी खुशी, मन की खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसे ये भी सिखाइए और उसे जलन और ईर्ष्या से दूर रखिए। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलिस आर द इजिएस्ट टू लिक। लिक यानी कि चाटना। तो उसे यह भी बहुत ही जल्दी सिखा दीजिए कि बुलिस जो बदमाश होते हैं, जो दूसरों को परेशान और प्रताड़ना देते हैं, कि वह तो बहुत ही आसान है उनको हराना। इसके पीछे का ये रीज़न होता है क्योंकि जो बुलीज होते हैं सब उनके खिलाफ होते हैं। और लिंकन यहाँ ये भी चाहता है कि उसका बेटा कभी भी एक तो बुली ना बने। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स। अगर आप उसे सिखा सकते हैं तो उसे आप ये भी सिखाइए कि बुक्स कितने वंडरफुल होते हैं। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। लेकिन अगर आप दे सकते हैं उसे इस तरह का समय भी दीजिए कि वो एटर्नल मिस्ट्री, ऐसी मिस्ट्री कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो उन चीज़ों को भी वो देखे और समझे। जैसे कि बर्ड्स जो कि आसमान में उड़ती हैं, बीज इन द सन, जो मधुमक्खियाँ होती हैं सूरज की रोशनी में, और एंड फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, और वो जो फूल जो कि
हरे भरे पहाड़ी के साइड पे उगते हैं। इन स्कूल टीच हिम इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू टीच सॉरी चीट, कि उसे स्कूल में ये सिखाइए कि वो ज़्यादा इज्जत वाला काम है कि अगर वो फेल हो जाए बजाय कि इसके कि वो चीट करके पास हो। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। उसे ये भी सिखाइए कि उसके अपनी सोच अपने आइडिया के ऊपर उसे विश्वास होना चाहिए। उस समय पे भी अगर उसे सब कह रहे हो कि तुम तो गलत सोच रहे हो, तभी भी उसके ऊपर उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ। उसे जो जेंटल होते हैं कोमल होते हैं उनके संग उन्हें कोमल होना सिखाइए, और जो रफ एंड टफ होते हैं सख्त होते हैं उनके संग उसे टफ होना भी सिखाइए। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon। कि मेरे बच्चे को ये भी हिम्मत दीजिए कि वो भीड़ के पीछे पीछे ना चल पड़े, जब सारे के सारे एक दिशा में, या बैंड वैगन होता है कि ट्रेन के डब्बों में जब एक भीड़ एक ही संग चढ़ती है, कि जब सारे एक तरफ भाग रहे हो तो उनके पीछे भागना ना शुरू कर दे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। उसे हर इंसान को सुनना सिखाइए। बट टीच हिम टू फिल्टर ऑल डैट ही हेयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ। लेकिन उसे ये भी सिखाइए कि जो कुछ भी वो सुनता है उसे वो मापे तोले, स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, कि सच और झूठ के तराजू में उसे मापे तोले। एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। और इसमें से जो सही हो सिर्फ उसे ही अपनाए, कि बस इस तरह सबके पीछे वह भागता ना रहे। टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड। आप उसे सिखाइए, अगर आप सिखा सकते हो कि जब दुखी हो तो वो किस तरह उस समय पे भी हंस पड़े। टीच हिम देर इज नो शेम इन टीयर्स। उसे ये सिखाइए कि आंसू बहाने में कोई भी शर्म नहीं है, कि यानी कि स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी आप अंदर से वीक फील कर रहे हो तो उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। टीच हिम टू स्कूफ एट द cynics एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। कि उसे ये भी सिखाइए कि जो निंदक होते हैं जो सिर्फ बुराई करना चाहते हैं कि उनको ये साइड हटा दे, और लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्यार और स्वीटनेस है उससे भी वो सतर्क रहे। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिल्डर। उसे ये सिखाइए कि वो अपना दिमाग और अपना हट्टा-कट्टा शरीर सबसे बड़े जो बोली लगाते हैं उन्हें ठीक है, उनको अपनी सर्विस दें, लेकिन कभी भी अपने दिल और आत्मसम्मान पे या अपनी आत्मा पे प्राइस ना लगाए, दाम ना लगाए। मतलब कि वो अपना शरीर और दिमाग तो बेचे, पर कभी भी अपना दिल और आत्मा को ना बेचे, क्योंकि दिल और आत्मा ही हमें सही गलत करने का फ़र्क सिखाती है या फ़र्क बताती है। टीच हिम टू लूज़ हिज ईयर्स क्लोज़ हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग माउथ एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज़ राइट। उसे सिखाइए कि किस तरह शोर मचा रही भीड़ की तरफ वह अपने कान बंद कर दे, यानी कि नज़रअंदाज करे, और अपने लिए खड़ा होए और लड़े। अगर वो समझता है, अगर वो जानता है कि नहीं वो सही है, तो मतलब कि वो शोर मचा रही भीड़ से या उन लोगों से डर ना जाए जो उसे ये बिलीव करा रहे हैं कि तुम गलत हो। नहीं, उस समय उसे खड़ा होना चाहिए और अपने सोच और आइडियाज़ के लिए फाइट करना चाहिए। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। उसे प्यार से जेंटली ट्रीट कीजिए, सोहलता और कोमलता से उससे पेश आइए, लेकिन उसे गल बकड़ी ना बनाइए, यानी कि उसे सिर्फ गले लगा लगा के ना रखिए, क्योंकि यह चीज़ उसे कमज़ोर बना देगा। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। क्योंकि जब एक स्टील आग से गुजरता है तभी वो एक फाइन स्टील, एक अच्छा स्टील बनता है। तो यह भी जब अपने जीवन के संघर्षों, यहाँ पे फायर से मतलब है जीवन के संघर्षों से गुजरेगा, तभी वो एक बढ़िया इंसान बन सकेगा। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट।
Let him have the patience to be brave. उसे बेसब्र बनने का भी हिम्मत दीजिए और उसे और उसके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि वह बहादुर बने। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब कोई चीज़ उसे ना पसंद आए या कुछ गलत हो तो वो इंसान तब बेसब्र होता है और तभी बदलाव लाता है कि उसके अंदर इतनी बहादुरी होनी चाहिए कि वह अपनी बेसब्री दिखाए, लेकिन उसके अंदर इतना धैर्य भी होना चाहिए कि वह बहादुर बने। यानी कि बहादुरी 1 मिनट या 1 दिन में नहीं आती, वह हमें पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक हमें उसे अचीव करना पड़ता है। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ। उसे अपने ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वास रखने की बुद्धि दीजिए, बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड। क्योंकि जब उसे अपने ऊपर विश्वास होगा तभी उसे इंसानियत पे भी सर्वश्रेष्ठ विश्वास आएगा। सबलाइम यानी कि सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची श्रेणी का विश्वास आएगा। दिस इज अ बिग ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। बट सी वॉट यू कैन डू, लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं इस बारे में, मतलब जिस बारे में मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ आप उस बारे में क्या कर सकते हैं। ही इज सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन। वो इतना छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फाइन और अच्छा बच्चा है वो, मेरा बेटा। तो आप देख रहे हैं कि इस पाठ में अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक को चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को ऐसा बनाइए वैसा बनाइए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसे ब्रेव बनाइए, उसे अपने लिए खड़ा होना सिखाइए, उसे बुली मत बनने दीजिए। बहुत लोग दूसरों को तंग परेशान करके अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन ये बड़प्पन का साइन नहीं होता। तो इसलिए मेरे बेटे को आप बुली मत बनाइए, वह बहुत छोटा है, इसीलिए आप उसको जिस तरीके से भी ढालेंगे तो वो ढलेगा और वो फाइन है, अच्छा है, अभी वो बुरा नहीं बना है। तो इसीलिए आप उन्हें मतलब मेरे बेटे को इस तरीके से ढालने की कोशिश कीजिए। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान बनकर बड़ा हो। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।